तो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको क्लास 12 का मैथ्स दिया जा रहा है, जो कि आपका मैथमेटिक्स है। इसको हम लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लेक्चर है अभी। तो हम लोग इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, शुरू से ही शुरू करेंगे। आप लोगों को इसको मतलब रेगुलर क्लास अटेंड करनी है। जितना ज़्यादा आप लोगों का आउटपुट आएगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको एंगेज करना है और टाइमिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रखना है। ठीक, जो हम लोगों की टाइमिंग क्लास होगी उस टाइम पे हम लोग मिलेंगे कब, तो हम लोगों की क्लास 9 PM पे स्टार्ट हुआ करेगी और ये चलेगी हमारी 10 PM तक। ठीक, तो 9 to 10 PM हम लोग ऑनलाइन क्लास देंगे। बाकी का हमारी ऑफलाइन क्लास रनिंग है, तो आप लोग चाहो तो 12th क्लास के लिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 12th क्लास का हम लोग PCB और PCM दोनों की ऑनलाइन क्लास देंगे और साथ में क्या है, ऑफलाइन भी है। तो ऑफलाइन आप दोनों का क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम लोगों के न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, इसका टाइमिंग क्या है, जो अभी हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन करेंगे ये 9 to 10 PM रहेगा और अभी हम लोग मैथ्स दे रहे हैं। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आप लोगों को फिर ये फिजिक्स भी मिलने लगेगा और साथ में केमिस्ट्री और बाकी के सब्जेक्ट भी मिलने लगेंगे। 12th क्लास का मैथ्स हम लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो यहीं से आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, हम अगर हमारे टॉपिक्स के ऊपर चलें तो एक एक करके हम कोर्स को डिस्कशन करते हैं। तो मैथमेटिक्स ये हमारी टेक्स्ट बुक से हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग से ही हम लोग करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे कोर्स की तरफ कि हमारा है क्या। हम लोग 2023 और 24 वाला सेशन देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा और नीचे चलेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब तक फटाफट आप सबको कनेक्ट करो और लोगों को कनेक्ट करो। तो ये NCERT की बुक है आपकी। ठीक, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग देखेंगे तो 12th क्लास के सारे चैप्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं, पर अभी हम पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक, तो ये हम किससे डिस्कशन करेंगे, जो हमारी NCERT की बुक है इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को एक और बता दूं, जो अभी 12th क्लास जिन्होंने एग्जाम दिए हैं तो उन लोगों का जो दैनिक भास्कर है उस पर ऐसा बोला गया है कि 25 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। ठीक, तो जो आपका 25 में है इसको आपका रिजल्ट आएगा। 22 तारीख को सुनने में आ रहा है कि 22 को इसका जो ऑफिशियल लेटर है वो जनरेट कर दिया जाएगा और 22 तारीख को आपके क्या है, रिजल्ट दे दिए जाएंगे। पार्ट हमारा फर्स्ट है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें मैथ्स में 2023 में आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो ओमिट हुआ हो, मतलब कोई भी चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ, कोई भी पूरा चैप्टर कंप्लीटली ओमिट नहीं किया गया है। कुछ कुछ टॉपिक रिमूव किए गए थे, तो जो जो टॉपिक हमारे रिमूव किए गए हैं इनिशियल में जब हम पढ़ेंगे तो उनको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो अभी जैसे हम MP बोर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी के और कोई भी बोर्ड जैसे CBSE हो गया या फिर और कोई सी भी बोर्ड जिसमें NCERT की बुक है तो उसको भी हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसको अगर हम देखें तो इसमें 3 पार्ट है, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड, और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, तो सेकंड है हमारा इसके बाद में बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, फर्स्ट जो है हमारा वो है रिलेशन फंक्शन और सेकंड है हमारा इसके बाद में बाइनरी, मतलब ये जैसे रिलेशन हो जाएगा, फंक्शन, फिर आएगा इसी का बाइनरी ऑपरेशन। फिर सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। थर्ड है हमारा ये है मैट्रिक्स। ठीक, और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो थर्ड के बाद में फोर्थ है हमारा इसी के अंदर चैप्टर, तो फोर्थ है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक, ये आपको दिख रहा है ना, फोर्थ क्या है, डिटर्मिनेंट। और फिफ्थ चैप्टर आपका क्या है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और फिर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें कोई सा भी चैप्टर कंप्लीटली नहीं हटा है, कुछ कुछ टॉपिक ओमिट हुए हैं, तो उन टॉपिकों को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आने लगेगा फिर उनको हम कम पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग फोकस करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, अगर आप लोगों को 11th क्लास का आपको मेमोराइज होगा तो 11th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन किया हुआ है सेट्स और सेकंड किया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये दोनों चैप्टर जो आपके रिलेशन एंड फंक्शन है ये वो लगेंगे, साथ में आपका सेट्स भी क्या होगा यहाँ पे आएगा। ठीक, तो सेट्स क्या होता है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स है हमारा द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो किस तरह से होने चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जो हमारे सेट्स होते हैं जनरली इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं सेट्स के बारे में। तो सेट्स हमारे क्या होते हैं, तो जो सेट्स हमारा होता है ये क्या होता है, सेट्स हमारा क्या है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट्स। ठीक, जो हमारे सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी इस तरह से। तो ये सेट्स का हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। जब मैं सेट्स को लिखता हूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, जैसे ये 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, एक सेट्स हो गया। जब मैं इसको करता हूं तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, करली ब्रैकेट या फिर मिडल ब्रैकेट में सेट्स को लिखते हैं। तो ए इक्वल टू हमने कैसे लिखा है, जैसे ए बी सी डी। ठीक, ये जो हमारा है ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स। और इसके अंदर जो ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, जैसे ये स्मॉल ए बी सी डी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ये हमने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है, पर अभी हमको रिक्वायरमेंट लगेगी इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, सेट्स। सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर के हम इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक, फिर आपने 11th क्लास में एक और वर्ड पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तिकीय गुणन। तो जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा क्या होता है, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये आपका क्या रहने वाला है, तो ऐसे रहने वाला है, जैसे मान लो मेरे पास में ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, ठीक, और एक बी हमारे पास में सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बी। तो इसका मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा और वो लिखूंगा ए क्रॉस बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारा ए क्रॉस बी आता है, और क्या होता है इसमें मैं इस तरह से लिखता हूं, पहला एलिमेंट लिखूंगा ए का और दूसरा लिखूंगा बी का। ठीक, तो ये आएगा मेरा 1 और इधर आएगा ए। फिर वापस से 1 किसके साथ जाएगा, पहले 1 आया हमारा किसके साथ, जैसे ये हम देख रहे हैं ना, 1 आया ए के साथ, फिर 1 आएगा बी के साथ, फिर 2 आएगा ए के साथ, फिर 2 आएगा बी के साथ। ठीक, तो ये किस तरह से आएगा, हमारा 1 ए हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1 बी, फिर आएगा हमारा 2 ए और फिर आएगा 2 बी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको मेमोराइज रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ज्यादा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। अब जो हमारी बात आती है वो इस तरह से कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, इसके कितने 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए क्रॉस बी के, तो ये 4 है। ये हम कैसे निकालते, तो एक्चुअल में क्या होता है, कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास होंगे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट बी से, मतलब ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, जितने भी नंबर होंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। जैसे ए के पास हमारे कितने, तो यहाँ पे अगर मैं ए को देखूंगा तो ए के पास हमारे कितने एलिमेंट है, आपको दिख रहा है ना 1 और 2, तो टोटल कितना है 2। बी के पास कितने है, तो ये भी कितना है 2 है, ए और बी, तो टोटल इसके पास में 2 है। इस तरह से इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कराऊंगा तो 2 क्रॉस 2 क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी में आपके कितने एलिमेंट होंगे, तो टोटल होंगे आपके 4। क्लियर हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक और क्वेश्चन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का फटाफट कर लेते, एक स्मॉल सा लेकर के और उसके नंबर और ये सारा कुछ देख लेते। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे को कुछ उतारना है तो आप स्क्रीन को मतलब पॉज करके और उतार सकते हो। बाकी का मैं मैक्सिमम चीजें जो आपके नोट्स वगैरह ऐसा कुछ होगा या फॉर्मूलाज तो उसको मैं वेबसाइट के ऊपर दे दूंगा, पर आप ये स्क्रीन को पॉज करके भी उतार सकते हो। अभी नहीं, मतलब जब क्लास खत्म हो जाएगी तब उसके बाद में आप उतार सकते हो। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और हम एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे a इक्वल टू हमारा दे करके रखा है 1 2 3 4 और b इक्वल टू दे करके रखा है हमारा ऐसा कि b इक्वल टू है a b c d। ठीक, ये 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हो जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कभी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट a मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट b। तो a के अंदर हमारे कितने एलिमेंट हैं, तो इसके पास में हमारे 4, b के पास में भी कितने 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे 16। ये 16 कौन कौन से होंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो a क्रॉस b इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 फिर a के साथ यानी 1a, फिर 1b के साथ तो 1b,
फिर 1 आएगा सी के साथ तो 1C, फिर 1D के साथ तो 1D, फिर आएगा 2 तो 2A, फिर आएगा 2B, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 2C, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा 2D, फिर आएगा 3 तो आएगा 3A, फिर आएगा 3B, फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 3C, फिर आएगा नेक्स्ट हमारा 3D, उसके बाद में आएगा हमारा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4A, फिर आएगा हमारा 4B, फिर आ जाएगा 4C और फिर आ जाएगा हमारा 4D। तो ये टोटल क्या हो गया, ये हमारे होगा टोटल कार्टेशियन ऑफ प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट आएंगे हमारे इसके पास में, तो इसके पास में 4 थे, इसके पास में भी 4 थे, ये टोटल 16 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 16। पढ़ हम क्या रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, पर उससे पहले हमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए A क्रॉस B। ठीक, तो ये हमने क्या निकाला है A क्रॉस B, थोड़ा सा हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। ठीक, लाइट हम लोगों की चली गई है, फिर भी अभी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। मैं हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम भी है, तो हो सकता है उतना प्रॉपर ना आ रहा हो। ठीक, हेलो, ठीक, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमारा क्या होता है, ये इस तरह से निकल करके आ जाता है। मैं क्या करता हूँ, A के एलिमेंट का प्रोडक्ट करा देता हूँ B के एलिमेंट के साथ, तो ये हमारा क्या आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं A क्रॉस B। जब मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन डिस्क्राइब करूंगा, या जब ये हम पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, तब आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लगेगा। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है क्या होता है हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा कुछ इस तरह से, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद में, ये हम चैप्टर पे आ गए। तो अब हम नीचे थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। तो ये इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन हम लोग देखते। तो इंट्रोडक्शन में देखो हमारा क्या है, रिलेशन है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशन। तो रिलेशन हमारा क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोगों को पहले से ही आपको पता होगा, या आप लोग जानते हो, जैसे हमारे कुछ रिलेशन होते हैं, मतलब इस तरह से, जैसे फादर और सन का रिलेशन होता है। ठीक, मतलब पिता और पुत्र का रिलेशन होता है, मदर और सन का होता है, मदर और डॉटर का होता है, ब्रदर सिस्टर का होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ रिलेशन होते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं, जैसे अंकल हो गया, फूफा फूफी, मामा मामी, ये सारे आपके क्या हैं, रिलेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी टाइप के जो ये रिलेशन है उन्हीं को क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, वही सारे रिलेशन हम क्या है यहाँ पे स्टडी करेंगे। जब रिलेशन होते हैं तो हम दो लोगों के बीच में पहले रिलेशन देखते हैं, फिर वो रिलेशन बन रहा है या नहीं हो रहा है, या फाइंड आउट हो रहा है या नहीं है, वो सारा कुछ क्या करते, स्टडी करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद में, तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये हम लोग टॉपिक पे फोकस करेंगे, तो देखो हमारा इस तरह से आ जाएगा। अभी हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग नीचे आएंगे तो कुछ इस तरह के रिलेशन होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, फर्स्ट ए बी, तो ए बी बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी को, ये तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्कशन करके आ रहे हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों को जाना है टाइप ऑफ रिलेशन पे। तो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन कितना टाइप का होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। इंट्रोडक्शन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इंट्रोडक्शन में आपको लग रहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। आज थोड़ा सा ये लाइट का फ्लक्चुएट करने की वजह से कभी आ जा रही है, कभी मतलब इस तरह से, तो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। आगे ये नहीं होगा क्योंकि बार बार नहीं आता जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितना टाइप का होता है ये हम लोगों को देखना है। अभी हमने क्या देखा, तो अभी हम लोगों ने इस तरह से स्टडी किया था कि एक हमारा क्या होता है, रिलेशन। और रिलेशन किस तरह से, जैसे मदर और सन का हो गया, ठीक, फादर और सन का हो गया, या फिर फादर और डॉटर का हो गया,
इस टाइप के हम लोगों ने रिलेशन देखे। पर जब भी हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा रिलेशन होता है ये क्या होता है, तो रिलेशन हमारा सबसेट होता है किसका, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना उसका। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये लिखा ना देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये इसका क्या होगा, हमारा जो रिलेशन होगा वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैक्सिमम हमारे रिलेशन कितने आ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ए कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ए आर, ये हमारा क्या है, सबसेट ए क्रॉस ए। मतलब एम्प्टी रिलेशन क्या होंगे, तो इस तरह का होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई रिलेशन ना हो, ये किस तरह से आएगा, तो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेकर के देख लेते। जैसे सपोज करो मेरे पास में ए एक सेट है, ठीक, ये एक क्लास के स्टूडेंट है। जैसे ऐसा मान लेते हैं 12th क्लास के हमारे पास में कुछ स्टूडेंट हैं ए बी सी, ठीक, तो ये 3 हमारे पास में स्टूडेंट है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस ए आएगा, और वो कितना आएगा, तो 3 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, इट मीन्स 9 एलिमेंट आ जाएंगे। कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9। कौन कौन से, तो ए का ए के साथ यानी ए, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ए का बी के साथ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए बी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा ए का सी के साथ, तो ए सी, फिर उसके बाद में अगला हमारा क्या आएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसके बाद में बी ए, फिर आ जाएगा बी बी, फिर आ जाएगा हमारा बी सी, फिर आ जाएगा हमारा सी ए, फिर आ जाएगा हमारा सी बी, और लास्ट आएगा सी सी। तो टोटल हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आ गए, 9। ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में कौन सा देख रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन। पर उससे पहले हम रिलेशन तो समझ लें। तो ये हमारे पास में ए एक क्लास है जिसमें 3 स्टूडेंट है, और तीनों का आपस में रिलेशन चेक किया जा रहा है इस तरह से। रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी, और ए इज अ फादर ऑफ बी। क्या लिखा है, ए इज अ फादर ऑफ बी। मान लो कोई 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें ए क्या हो, बी का फादर हो, ए इज अ फादर ऑफ बी, इस तरह से। ठीक, तो पहले वाला दूसरे का क्या है, फादर। तो जब मैं इसमें रिलेशन लूंगा तो आर देखूंगा, अब आर को चेक करूंगा ये सबसेट में। जैसे ए का फादर हो सकता है, पॉसिबल नहीं तो इसको नहीं लूंगा। ए बी का फादर हो सकता है, तो ये सारे क्लासमेट है ना, एक ही क्लास में पढ़ते 12th क्लास में, तो उसी क्लास में पॉसिबल नहीं। जो जनरली रूल्स होता है उसमें पॉसिबल नहीं है। इनकेस कभी ऐसा कि पढ़ने लगे हों तो एक अलग है। वैसे हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट हैं और इनमें कोई किसी का मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो ये सारे क्या होंगे, इसके फादर नहीं होंगे। ठीक, तो ऐसे टाइम पे ये जो हमारा रिलेशन है, इस कंडीशन को कोई भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, और इसको हम क्या बोलेंगे, फाई, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं आया। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। इट मीन्स एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसेट है ए क्रॉस ए का। क्या है, ए क्रॉस ए का, या जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है। पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आपका उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, या फिर हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। तो एम्प्टी रिलेशन हमारा क्या होता है, दोज रिलेशन, ठीक है, ऐसे रिलेशन जो क्या है, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, हमारा एम्प्टी रिलेशन। सेकंड है हमारा उसके बाद में, इस सेकंड डेफिनेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो जिसमें क्या हो जाए, सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाए, यानी सारे के सारे क्या हो जाए, एडजस्ट कर जाए। ठीक, तो ये क्या है, ए रिलेशन आर इज अ सेट, ए इज कॉल्ड a universal relation if each element of A is related to every element, और R हमारा क्या होगा, अभी हमारा क्या था, R हमारा क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस A का। और अगर A क्रॉस A में से एक भी एलिमेंट नहीं है, क्या हुआ, एक भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, तो इसको हम लोग बोल रहे थे एम्प्टी रिलेशन। और अगर A क्रॉस A के ये 9 के 9 ही क्या आ जाए, रिलेशन में आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। किस टाइप का रिलेशन होता है, यूनिवर्सल। एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई भी नहीं आएगा, और यूनिवर्सल मतलब सारे के सारे एलिमेंट उसमें से क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यूनिवर्सल रिलेशन, और इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते, बुक के ही कुछ एग्जांपल देख लेते। तो बुक में हमारा क्या क्या है, इसको हम लोग देख लेते। तो फर्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इसको हम लोग देख लेते। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक, ये अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो क्या है, ये लिखा हुआ है, लेट ए बी द सेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल।
तो बॉयज स्कूल का हमारा क्या है, एक सेट है। तो ए में हमारे क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मैं मान ले रहा हूँ ABCD ऐसे करके, पर ये क्या है, बॉयज स्कूल है, तो सारे क्या होंगे, बॉय होंगे। फिर क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इज गिवन, और आर किस तरह से गिवन है, ये आर डिफाइन है। जो जैसे आपने सेट्स पढ़ा ना 11th क्लास में, तो आपने ऐसा पढ़ा होगा, सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है सेट बुल्डर फॉर्म और एक होता है हमारा टेबुलर फॉर्म। ठीक, दो तरह से, सेट बुल्डर और नेक्स्ट हमारा क्या होता है, टेबुलर। तो सेट बुल्डर में क्या होता है, तो उसमें हमारा इस तरह से लिखा होता है, मतलब आपका सेट बिल्डअप होता है, जो भी आपका दे करके रखा है उसकी कंडीशन दे करके रखता था, और फिर हम क्या कर लेते थे, सेट बनाते हैं। टेबुलर में हम क्या करते हैं, तो टेबुलर में एलिमेंट दिए होते हैं, जैसे ये दे करके रखा है A = 1 2 3 4, तो ये आपका कैसा होगा, टेबुलर। सेट बुल्डर क्या हो जाएगा, A इज अ सेट वेयर A, और ये हमारा ऐसा दे करके रखा है कि A इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और साथ में ऐसा आ जाएगा कि A इज अ नेचुरल नंबर, तब ये हमारा क्या होगा, तब भी ये आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया किस टाइप का, सेट बुल्डर टाइप का, और ये हो गया टेबुलर टाइप का। तो ऐसे ही रिलेशन आपका कभी कभी टेबुलर फॉर्म में होगा और कभी कभी सेट बुल्डर। पर यहाँ पे रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमारा देखो क्या बोल रहा है, तो ये आपको इस तरह से बता रहा है कि R A, B और A इज अ सिस्टर ऑफ B। A आपका क्या है, B का सिस्टर है। तो जब मैं A क्रॉस A निकालूंगा तो ऐसे बहुत सारे मेरे निकल करके आएंगे, जैसे A, B, A, C, इस टाइप से मेरे रिलेशन निकल करके आएंगे। मेरे को क्लास का नंबर नहीं बोला है, तो रिलेशन कितने आएंगे वो भी नहीं मालूम, पर जैसे ही मैं इसका ये रिलेशन में से ये निकालूं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मालूम, पर जब मैं रिलेशन निकालूंगा तो सारे लड़के हैं, तो आगे वाला पीछे वाले की कभी क्या नहीं हो सकता, बहन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सारे बॉय हैं और उसी का रिलेशन उसी में देख रहे हैं, तो सिस्टर तो कभी आ ही नहीं पाएगी। तो ये ऐसा रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो इस टाइप का ये रिलेशन हमारा क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि इसमें से कोई भी आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये क्या है, हमारा एक एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये लिखा हुआ R' = A, B, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर। सबके हाइट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो 3 मीटर आपको समझ में आ रहा ना, जैसे हम देखते हैं 1 मीटर में हमारा क्या होता है, तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, और जब हम 1 फीट को देखते हैं, ठीक, तो 1 फीट में हमारा क्या होता है, जैसे आप फीट में देखोगे तो आपने ऐसा देखा होगा, एक जो फीट होता है उसमें करीब 30 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, मतलब 1 मीटर में क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं पर 3 फीट के आसपास होते हैं। तो 3 इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये बोल रहा है 3 मीटर का मतलब हो जाएगा 9 फीट के आसपास। ठीक, तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, हम उसको देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा R' है वो किस तरह से डिफाइन है, मैं इसको इरेज कर दूं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये किस तरह से है। तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है हमारा यहाँ पे R'। तो R' हमारा क्या है, R' = A, B एंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट A, B क्या है, लेस देन 3। अगर मैं A की हाइट A के साथ चेक करूं या A की हाइट B के साथ चेक करूं, तो इनमें अंतर कितने का आना चाहिए, 3 फीट से कम, इट मीन्स 9 फीट से कम। तो आप जानते हो जो हाइट ऑफ स्टूडेंट होती है वही कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट की होगी, और ज्यादा है तो 6, और ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 7 फीट की हाइट हो जाएगी, इतना हो जाएगा ना, हाइट इतनी हो जाएगी। तो दो स्टूडेंटों के बीच का डिफरेंस 9 फीट यानी 10 फीट के आसपास हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक, वो क्या बोल रहा है कि हाइट इससे कम होनी चाहिए, तो इससे ज्यादा हाइट किसी की नहीं होगी, सारे स्टूडेंटों की हाइट क्या होगी, 10 फीट से कम ही होगी। तो हमारे सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब R' हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, A क्रॉस A के। इस वजह से ये हमारा किस टाइप का रिलेशन है, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक, रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन क्या होता है, हम लोग एक को दूसरे में देखते हैं और एक किस तरह से देखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से। और अभी हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिलेशन, तो टाइप ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा 2 टाइप का होता है। रिलेशन हमेशा हमारा डिफाइन किस में होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो R हमारा क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है A क्रॉस A का। ठीक, अगर ये R इक्वल आ जाए A क्रॉस A के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर रिलेशन जब हमारा डिफाइन है और एक भी एलिमेंट इसमें से नहीं आ रहा, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जितने बच्चे भी ऐड होते जाएंगे, आज हमारी फर्स्ट क्लास है और आप जानते हो अभी समर वेकेशन चल रहा है तो कम ही बच्चे आएंगे, पर जितने भी आप ऐड होते जाओगे तो आपकी रेगुलर क्लास है। और क्लास का टाइमिंग क्या है, तो क्लास का टाइमिंग है आपका 9 PM to 10 PM। ठीक, 9 से 10 के बीच में आपकी क्लास होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। अभी तो ये हमारा फर्स्ट डे है, हम लोग पढ़ किससे रहे, तो NCERT से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कहाँ से, जो NCERT की बुक है ना आपकी, ठीक, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, NCERT की बुक को, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और NCERT की बुक के सारे एक एक पेज को हम क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे।
जो आपके डाउट्स होते हैं वो आप यूट्यूब पे जाकर के कमेंट करोगे तब हम उसको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, किसी भी टाइप का आपका कोई भी डाउट हो। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो हमने दो टाइप के भी क्या पढ़ लिए, रिलेशन पढ़ लिए थे। कौन कौन से, हमने पढ़ा कि एक टाइप का हमारा रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिटी, और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट नया टॉपिक देखते हैं। तो नया टॉपिक है हमारा, इसको हम लोग देख लेते हैं न्यू टॉपिक को। तो न्यू टॉपिक हमारा क्या है, तो डेफिनेशन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट रिलेशन हमारा क्या है, तो ये रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो एक्चुअल में एक हमारा रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस। पर इक्विवेलेंस पढ़ने से पहले हमें तीन चीजें और समझनी होंगी। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स, ठीक, इसको हम लोग रिफ्लेक्स या फिर रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, रिफ्लेक्स। सेकंड है आपका सिमेट्रिक, और थर्ड है आपका ट्रांजिटिव। ये तीनों आपको क्या होगा, पढ़ना होगा। तो ये भी आपके टाइप ऑफ रिलेशन है। जैसे हम ट्रायंगल का क्वालिफिकेशन करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो एंगल के बेसिस पर हमारा तीन टाइप का होता है, साइड के बेसिस पर भी क्या होता है, तीन टाइप का होता है। ऐसे हमने रिलेशन पढ़ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पर, कि एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे या सारे आ जाएंगे। तो एक हो गया एम्पिटी और एक हो गया हमारा यूनिवर्सल। वैसे अभी हम ये एक नया पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन है। तो रिलेशन आपका कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का, रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या होगा, रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर आपका रिफ्लेक्स है, क्या है, रिफ्लेक्स रिलेशन है और सिमेट्रिक भी है, ठीक, और क्या है, ट्रांजिटिव है। जब ये तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएंगी तब उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो वो रिलेशन जिसके अंदर हमारा क्या होगा, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमारा क्या होता है, वो रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्स भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव होगा। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है ना, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन विच प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन को स्टडी करने से पहले हमें ये समझना होगा रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ कमेंट आ रहे हैं, डीजेएस भोपाल सर 12th अकाउंट सब्जेक्ट प्लीज, ठीक, और इन्हीं ने 12th अकाउंट सब्जेक्ट प्लीज, अनिल विश्वकर्मा, यस सर, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे फिर मेरी एक और डिस्प्ले पर शो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ ताकि कमेंट मेरे दिखने लगें। ठीक है, ये दिख नहीं रहे थे अभी, दूसरी जगह ये शो हो रहे हैं। एक मिनट, आप लोगों से कनेक्टिविटी के लिए कमेंट को और देख लो। ठीक है, हाँ अब आने लगे। अनिल विश्वकर्मा, यस सर, डीजे यस भोपाल, सर कॉमर्स भी दो। बेटा हम लोग कॉमर्स भी मतलब अभी कॉमर्स नहीं दे सकते हैं, पर मैं ट्राई करूंगा कि आप बोल रहे हो तो कॉमर्स भी दें। पर ये हम जब देना चालू करेंगे, जैसे हमारा अभी इसका रिस्पॉन्स अच्छा आने लगेगा तो हम फटाफट अरेंज कर देंगे ऑनलाइन में, कॉमर्स के लिए भी अरेंज करेंगे। पर अभी तो कोई नहीं है, अभी हम लोग केवल 12th क्लास का मैथ्स दे रहे हैं। और ये मैथ्स का टाइमिंग आप लोगों को हमने बताई दिया है कि इसका टाइमिंग क्या है, 9 PM से आपका ये टाइमिंग रहेगा 10 PM तक। और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ये कंप्लीट ईयर चलते जाएगा, ठीक। और ये किसके लिए है, तो ये स्पेशली क्लास है MP बोर्ड वालों के लिए। पर अगर कोई और स्टूडेंट है जो इसको देख रहा है जिसके वहाँ पे NCERT की बुक है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका भी सारा कुछ क्या होगा, कवर अप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, ठीक। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, मेरे को समझ में तो आएगा कि किसी को मतलब क्लियर हो रहा है, आ रहा है। नहीं तो क्या होगा, मैं ऐसे ही कंटिन्यूस मतलब बोले जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, ठीक। तो आप लोगों को फटाफट क्या करते जाना है, जो भी जैसा है आप लोगों को कमेंट करते जाना है, जिससे कि मेरे को भी क्या होते जाए, क्लियर होते जाए। चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन देख रहे हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अनिल विश्वकर्मा, सर ट्रांजिटिव में अगर रिलेशन ARB हो और BRC ना हो तो वो ट्रांजिटिव होता है क्या? बेटा अभी हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, फिर ये आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक। तो ट्रांजिटिव अभी हम लोग देखे ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि ARB हो और BR ना हो। वैसे भी ये बाकी के स्टूडेंटों को क्लियर ही नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है, ये किस टाइप का होता है। पहले हम लोग रिफ्लेक्स देख लेते हैं, ठीक। अभी इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
जब मैं ट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा। तो रिफ्लेक्स में क्या है हमारा, देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, ये A, A बिलोंग्स टू R होता है, मतलब A बिलोंग्स करना चाहिए आपका R से। रिफ्लेक्स को हम इस तरह से लिखते हैं ARA, जहां पे A एक हमारा एलिमेंट है, A भी एक एलिमेंट है और R हमारा शो कर रहा है रिलेशन को। तो R किसको शो कर रहा है, रिलेशन को। तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स रिलेशन। रिफ्लेक्स हमारा क्या होता है, A, A बिलोंग्स टू R होता है, ठीक। पर इकलौता रिफ्लेक्स एक ऐसा रिलेशन है जो क्या होता है, जैसे हम ऐसा बोलें कि जो हमारा रिफ्लेक्स रिलेशन है यही ऐसा है जो किस टाइप का है, तो ये हमारा होता है फॉर ऑल के लिए। रिफ्लेक्स रिलेशन हमारा किसके लिए होता है, तो फॉर ऑल के लिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपके आना चाहिए, ठीक। अब मैं इसको कुछ अलग तरह से आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लो कि रिफ्लेक्स आपका क्या होता है, कंडीशन देख लेते, फिर हम एक साथ एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो हमारे 3 टाइप के हो गए। पहला हमारा क्या है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स हमारा क्या होता है, तो रिफ्लेक्स को हम लिखते हैं ARA, मतलब ARA होना चाहिए और ये होता है फॉर ऑल के लिए। सिमेट्रिक हमारा होता है अगर हमारा ARB एक रिलेशन है तो BRA भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव है हमारा अगर ARB है और BRC है तो हमारा ARC होना चाहिए, ठीक। ये कंडीशन है। ये कंडीशन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको शायद अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप बने रहो, हम आपको क्लियर कर देते हैं। पर इससे पहले एक ये डाउट है, ये हम ले लेते हैं। डाउट हमारा क्या है सर, ट्रांजिटिव में अगर रिलेशन ARB हो और BRC ना हो तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। केवल अगर आपका ARB है BRC नहीं है, पहले ये दोनों कंडीशन होगी तब तो आप ये चेक करोगे ना। अगर ये दोनों कंडीशन ही नहीं है तो आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, तब आप सीधा सीधा बोल दोगे क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक। कंडीशन जब हमारी ये कंडीशन, तो इसके लिए तो फॉर ऑल होता है। अगर ARB होगा तभी आप BRA चेक करोगे, जब आपका ARB होगा BRC होगा तब आप ARC चेक करोगे। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक। कोई सा भी एक अगर इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जैसे इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं है, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो आपका सिमेट्रिक नहीं है, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो आपका रिफ्लेक्स नहीं है, ठीक। तो रिफ्लेक्स को हम किस तरह से करते हैं, तो रिफ्लेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ARB से। सिमेट्रिक को हम किस तरह से देखते हैं, तो अगर ARB है तो क्या होना चाहिए, BRA भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, AR अगर B है और BRC है तो आपका ARC होना चाहिए। मतलब ये दोनों को हम क्या करते, एलिमिनेट कर देते, ठीक। अनिल विश्वकर्मा, थैंक यू सर, ठीक। अभी हम आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा और। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के कुछ और देख लेते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है हमारा डेफिनेशन नंबर 4। तो डेफिनेशन नंबर 4 में क्या है, ए इज द रिलेशन आर इज द सेट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस होगा कब, जब हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अभी हमको एकदम क्लियर नहीं है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है, अभी तो मैंने कुछ कंडीशन आपको बताई है। तो ये क्या होगा, जब ये तीनों होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या है, लेट बी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। बी क्या है, हमारा सेट है, किसका, ऑल ट्रायंगल्स का, इन अ प्लेन आर। और आर हमारा किस तरह से, आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय, आर हमारा क्या है, T1 T2 और T1 इज कॉन्ग्रुएंस है T2 का, सो दैट आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो ये जो अभी आपके क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह के हैं कि जिनमें आपको एज्यूम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें माननी पड़ती हैं, तो कभी कभी यहाँ से आपका क्लियर नहीं भी होता, ठीक। तो आपको पेशेंस रखना है, जैसे ही आपका क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास खत्म मतलब रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बोल दोगे कि सर ये नहीं आया, तो मैं उसको वापस से नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन आर। और ये किस तरह से डिफाइन है, तो देखो आपका जो रिलेशन है ना वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर क्या है, T1 T2 और T1 क्या है, कॉन्ग्रुएंस है T2 का। तो जैसे एक T1 ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंस है किसका, T2 का। तो पहले आप चेक करोगे क्या, रिफ्लेक्स। तो जब हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं या रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो देखो हमारा क्या होता है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपका क्या होता है, तो कंडीशन हमने देखी थी रिफ्लेक्सिव की, क्या होती है, ARA, ये ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही मैं मान लेता हूं कि मेरे एक जो है मतलब जैसे इस तरह से आया कि R इस तरह से दिया हुआ है कि T1 और ये क्या आएगा, एक T1 T2 के क्या है, तो T1 हमारा T2 के कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो मेरा क्या होगा, T1 का रिलेशन जब मैं T1 के साथ ही देखूंगा और T2 का रिलेशन T2 के साथ देखूंगा, T3 का रिलेशन T3 के साथ देखूं,
मैं किसी का भी रिलेशन उसी के साथ देखूंगा तो एक ट्रायंगल मेरा ए है और यही मेरा ए ट्रायंगल के साथ मैं कंपैरिजन करा रहा हूं तो मेरा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि एक ट्रायंगल खुद के ही क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ में आता है ना, आप मिरर के सामने खड़े हो, वो मिरर आपका क्या है, मिरर में जो आप खुद देख रहे हो वो आपका रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव मतलब उसी की इमेज बने, सेम उसी के जैसा बने। तो ए क्या होगा, ए को रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका किस टाइप का है, ये आपका रिफ्लेक्सिव टाइप का हो जाएगा। ये किस टाइप का रिलेशन है आपका, रिफ्लेक्सिव टाइप का। कैसे आपको क्लियर है, क्योंकि एक ट्रायंगल खुद के ही तो कॉन्ग्रुएंस होता है ना, T1 कॉन्ग्रुएंस होगा T1 के ही, तो ये सारे ट्रायंगल खुद के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव टाइप का रिलेशन होगा। क्लियर है अनिल विश्वकर्मा, यस सर, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारा क्या है, इसके बाद में दूसरा हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, कहाँ थे ये एग्जाम्पल पे। तो बोल रहा है सो दैट, ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, पर हमने क्या देख लिया, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद हमको क्या देखना है, सिमेट्रिक। तो अब हम सिमेट्रिक देखते हैं, ये सिमेट्रिक है नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव मतलब वो खुद के ही क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ट्रांजिटिव। ये बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस है, या शो करना है इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो इक्विवेलेंस क्या कब होता है, जब रिफ्लेक्स होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है, अभी हमने चेक कर लिया, अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक कर रहे हैं। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है, अगर ए आर बी है तो बी आर ए होना चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे आप आपकी बॉडी को देखो, तो ये जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी का ये आपका क्या हो गया, राइट पोर्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट के क्या होता है, सिमेट्रिकल। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूं तो एक आइज इधर, एक आइज इधर, तो ये क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसा आगे का रिलेशन पीछे के साथ है, वैसे ही पीछे का रिलेशन क्या होना चाहिए, आगे के साथ होना चाहिए। मतलब जो ए का रिलेशन बी के साथ है, वही बी का रिलेशन क्या होना चाहिए, ए के साथ। जैसे ये मैं ऐसा मान लेता हूं, ए कॉमा बी है एक रिलेशन में, और ए कॉमा बी क्या है, ए हमारा ब्रदर है बी का। तो अगर ए बी का भाई है तो बी भी क्या होगा, ए का भाई होगा, अगर दोनों बॉय हैं तो ए अगर बी का क्या है, भाई है, तो बी भी क्या होगा आपका, ए का भाई होगा, अगर दोनों लड़के हैं तो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक कब नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं ए बी का फादर है, तो बी कभी भी ए का फादर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, जो ए का रिलेशन बी के साथ है, सेम बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। ठीक, अभी लेकिन हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल्स में। तो ये इस तरह से बोल रहा है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी कंडीशन देख लो क्या है। तो इसकी कंडीशन इस तरह से है, ये यहाँ पे इसने बोला T1 T2, T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के, तो ऐसा मान लो T1 कॉन्ग्रुएंस है T2 के। तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा T1 T2। अब मैं इसको पलट करके लिखना चाह रहा हूँ T2 T1। ठीक, तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है तो T2 किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, T1 के। क्लियर हुआ ना, जैसे एक ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस है तो ये भी तो दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है तो T2 भी क्या होगा, T1 के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। सिमेट्रिक क्या है, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा मेरे को दिया हुआ है कि T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है, तो T2 भी क्या हो जाएगा, T1 के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ये तो हम जानते ही है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया था, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ में सेम इमेज दिखाते। फिर हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि T1 किसके कॉन्ग्रुएंस है, T2 के, तो T2 किसके, T1 के। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, जो ट्रांजिटिव होता है इसकी पहले दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन वही सेम क्या होना चाहिए, सी के साथ। ये बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ए सी आ जाएगा। कुछ इस तरह से कि ए कॉमा बी आपका दे करके रखा है, बी कॉमा सी दे करके रखा है, तो ये बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये कॉमा सी आपका आना चाहिए। ये अगर आपका मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अब इसको मैं देखता हूं, तो ऐसा मैं बोल रहा हूं कि T1 हमारा कॉन्ग्रुएंस है किसके, T2 के। सर एग्जांपल 5, तो 5 आप पूछ रहे हो क्या, चलो ये अभी हम देखते हैं। तो T1 हमारा क्या है, T2 के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और T2 क्या है, ऐसा मान लो T3 के क्या है कॉन्ग्रुएंस, इसका मतलब T1 ये इस तरह से आ जाएगा, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है, T2 क्या है हमारा, T3 के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से T1 T2 के कॉन्ग्रुएंस है और T2 T3 के, तो ऑब्वियसली बात है T1 किसके कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा, T3 के।
इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों के तीनों हमारे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, तो सेकंड एग्जांपल हमारा ये हमको इस तरह से बोल रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन आर रिलेशन टी गिवन बाय द T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंस टू T2। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स हो गया, क्योंकि वो खुद के ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। T1 अगर T2 के सिमेट्रिक है तो T2 T1 के हो जाएगा, अगर T1 T2 के सिमेट्रिक है और T2 T3 के सिमेट्रिक है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, T1 T3 के सिमेट्रिक हो जाएगा। इस वजह से रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपको क्या करना है, ये क्लास आपकी रेगुलर और कंटिन्यू चलेगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। आपके जो और क्लासमेट्स हैं उनके साथ में आप लिंक को शेयर कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप मतलब एक साथ क्या होगे, कनेक्ट कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, ये जो हम लोग बैच दे रहे हैं अभी, ये 2024 वाले एग्जाम के लिए, तो जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी, कि जैसे जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होते जाएंगे तो उतना ज़्यादा मैं आपको देते जाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। एल हमारा क्या है, एक सेट है ऑल लाइन्स का इन अ प्लेन। आर बी द रिलेशन इज एल डिफाइन एज L1 L2, L1 is a perpendicular of L2 so that is symmetric but neither reflex or not transitive। तो आपको शो करना है कि आपका क्या है, ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर है, सो दैट सिमेट्रिक तो है पर नाइदर रिफ्लेक्स और नॉट ट्रांजिटिव है। तो जैसे सपोज करो ये मेरा एक प्लेन हो गया, ठीक, ये मेरा क्या है, एक प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर ये एक लाइन है L1। ये कौन सी लाइन है, L1। अब मैं L1 लाइन का एक और यही L1 लाइन है, तो L1 का L1 के साथ रिलेशन देख रहा हूं। ठीक है, चेक कर रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्स में क्या होता है, ए रिलेशन ए होता है, उसका उसी के साथ देखा जाता है। तो L1 का जब मैं L1 के साथ देख रहा हूं तो यही लाइन इसी के परपेंडिकुलर पॉसिबल ही नहीं। कंडीशन क्या है कि क्या होना चाहिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इसको मैं किस तरह से लिख रहा हूं, L1, L1। तो आप देख पा रहे हो कि L1 L1 के क्या है, परपेंडिकुलर हो गई नहीं, तो ये हमारा क्या है, ये हमें मिल गया कि हमारा रिफ्लेक्स नहीं है। फिर उसके बाद में सिमेट्रिक को चेक करते हैं। तो सपोज करो ये हमारी दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, तो L1 क्या है आपके L2 के परपेंडिकुलर है, दिख रहा ना, तो L2 भी क्या होगा, L1 के परपेंडिकुलर। यानी L1 और L2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो L2 और L1 भी क्या होगा आपका, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। ये दिख रहा ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव को देखते हैं, तो ट्रांजिटिव ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जैसे L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L3 क्या है हमारा, इसको मैं L3 मान लेता हूँ, L3 L2 के परपेंडिकुलर है, तो ये L1 और L3 तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुए ना, ये तो क्या है, पैरेलल है, तो ये एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमारा रिफ्लेक्स भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, पर सिमेट्रिक है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद में, तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर, ठीक, इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4, इसको इरेज कर दिया। तो इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, सो दैट आर इज द रिलेशन, कहाँ है, 1 2 3 में गिवन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज अ रिफ्लेक्स बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो मैंने आपको एक कंडीशन स्टार्टिंग में बोली थी कि आपका रिफ्लेक्स क्या होता है, 4 ऑल के लिए होता है। रिफ्लेक्स किसके लिए होता है, 4 ऑल के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरा एक सेट दे करके रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इस तरह से जो रिफ्लेक्स है, आर हमारा दे करके रखा है, तो आर क्या है, ये आपको दे करके रखा ना, 1 1 2 2, ये इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका किस तरह से दे करके रखा है, ये 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, पर आपका ए सेट से, तो ए क्रॉस ए निकालूंगा मैं। जब ए क्रॉस ए निकालूंगा तो इसमें देखो ये 1 है तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 2 है तो क्या आएगा, 2 2 आएगा, 3 है तो 3 3 आएगा। तो जो भी आपका रिलेशन होगा उसमें ये तीनों के तीनों मिलना चाहिए। ये 1 है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 3 3, तभी आपका ये क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। जैसे सपोज करो इसमें ये 3 3 नहीं होता, ठीक, 1 1 है 2 2 है, तभी आपका रिफ्लेक्स नहीं कहलाता।
क्योंकि एक रिफ्लेक्स ही ऐसा है जो किसके लिए होता है, फॉर ऑल के लिए, ये सभी के लिए होता है, ऑल के लिए होता है। ये सारे एलिमेंट खुद के साथ क्या होना चाहिए, यानी इटसेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव शो करना चाहिए, अपने साथ ही रिलेशन दिखाना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 1 के साथ है, 2 2 भी है और साथ में क्या है 3 3 है, ये तीनों है। तो ये किस टाइप का हो गया हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये चेक करो कि रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हम इसको चेक करते हैं, तो इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं और सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूं। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 इसमें है, तो अगर A रिलेशन B होगा तो आप क्या सर्च करोगे, B रिलेशन A, यानी अगर 1 2 है तो आप क्या इसमें सर्च करोगे 2 1। तो इसमें आप देखो इस पूरे रिलेशन में कहीं आपको 2 1 दिख रहा नहीं, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। फिर आप क्या सर्च करोगे, नेक्स्ट आपको ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, इसकी कंडीशन है अगर A R B है और B R C है, ठीक, तो आपका ये B एलिमिनेट हो जाएगा, A R C होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसको कि हमारा क्या है 1 रिलेशन 2 है, ये दिख रहा है ना आपको, 1 2 है और 2 3 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा एलिमिनेट, यानी 1 से क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या मिलना चाहिए आपको 1 3। अब आप पूरे रिलेशन में चेक करो कहीं आपको 1 3 दिख रहा है क्या, नहीं, तो ना तो ये देखो दोनों जगह 1 3 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये आपका 1 3 भी नहीं मिल रहा, और ये 1 3 नहीं मिलेगा तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ क्योंकि ये 2 1 नहीं मिला था और 1 3 नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं है। पर 1 1 मिल गया था, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्स है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा जो है टाइम हो गया हमारा 9:50 और अनिल विश्वकर्मा ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर एग्जाम्पल नंबर 5 बता दो। तो ये 5 हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद में हम लोग ये क्लास को क्लोज कर देंगे और बाकी का हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पे। और कल का टाइमिंग क्या है, तो कल का आपका टाइमिंग है 9 o'clock से, मतलब 9 बजे से। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे करके देख लेते, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। तो 5th वाला एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 4 हो, हाँ ये है 5th। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, देखो हमारा सो दैट R इज सेट इन Z। ये क्या है Z हमारा क्या है, तो Z एक्चुअल में एक रिलेशन होता है जो इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर्स होता है। और इंटीजर्स तो आप जानते होंगे कि ऐसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जिसमें आपका आ जाता है +1 2 3 4 ऐसा, एक होता है 0 इंटीजर, एक होता है नेगेटिव यानी -1 -2 -3। तो ये सारे आपके क्या है, इंटीजर है। तो ये Z क्या इंटीजर है। R डिफाइन है A, B और B डिवाइडेड A - B। अगर आप A में से B को डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। A - B ऑलवेज डिविजिबल होगा 2 से, ये आपका बोल रहा है रिलेशन में, वही आप रखोगे। और ये क्या होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बोल रहा प्रूव करो कि इक्विवेलेंस है। तो फर्स्ट जैसे मैं कोई भी इंटीजर पिक कर लूँ, मान लो 3,3 कर लिया, तो 3 में से 3 को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और 0 में 2 से डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा ही नहीं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर किसी का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उस टेबल से क्या डिविजिबल है। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्स तो हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सा भी नंबर पिक कर लो, ऐसा कोई सा भी। ठीक, अगर मैं इसी में से इसी नंबर को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा 0, और 0 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये डिविजिबल है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट केस क्या था आपका, ये बोल रहा था प्रूफ करो इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए आप क्या प्रूफ करोगे, पहले रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स तो हो गया कि किसी उसी का, जैसे इटसेल्फ के लिए करोगे ना तो वो आपका क्या आ जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये किस टाइप का आपका रिलेशन हो गया, तो रिफ्लेक्स तो ये मिल गया हमें। ठीक, क्या हो गया रिफ्लेक्स। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए जब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं 1 और 3 ले रहा हूँ, तो 1 में से मैं 3 को माइनस करूंगा। हाँ, अनिल विश्वकर्मा सर रिफ्लेक्स है, बिल्कुल रिफ्लेक्स तो हमारा क्या है, क्योंकि हम किसी में से उसी को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या, वो आंसर क्या आएगा 0, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो रिफ्लेक्स है। सिमेट्रिक को चेक करेंगे तो ये क्या लिखा 1 3, तो 1 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 2, और 3 में से 1 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा, जैसे ये आएगा -2 और ये आएगा +2। पर प्लस माइनस से हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो हमारा 0, वो 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0।
मतलब अगर कोई दो, जैसे 2 से डिविजिबल कब होगा, जब मैं इवन नंबर में से क्या करूंगा, इवन को माइनस करूंगा, तो वो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। या फिर ऑड में से माइनस करूंगा किसको, ऑड नंबर को, तब भी वो हमारा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो अगर मैं 2 में से, जैसे एक नंबर है 8, इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 में से 8 को माइनस कर रहा हूं, 8 में से 2 को करूंगा तो भी ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है। अगर 2 में, बस फर्क क्या आएगा, जैसे मैं ए में से बी को माइनस कर रहा हूं और आंसर आ रहा है सी, सी से हमारा 2 से मान लो डिविजिबल है, तो बी में से ए को माइनस करूंगा तो आंसर माइनस सी आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स है और सिमेट्रिक है। अभी क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक, तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव और हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो नेक्स्ट हमारा केस क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो क्या आता है, तो ये हमारा, हमने 5th वाले को चेक कर रहे थे इक्विवेलेंस है कि या नहीं, तो हमने इसका चेक कर लिया कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्स है। ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे मान लो 1, मैंने 2 लिखा हुआ, 1, 3 लिखा हुआ है, और 3, मैंने ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एक अगर मैं ये ऑड नंबर लूंगा ना, तो ये इसका रिलेशन किसके साथ आएगा, ऑड के साथ। फिर दूसरा ये ऑड नंबर लूंगा तो इसका रिलेशन भी क्या आएगा, ऑड के साथ। जैसे 7 लिख लेता हूं, तो 1 और 7 ले रहा हूं, तो ये ऑड नंबर का रिलेशन किसके साथ आ रहा, ऑड के साथ। फिर आप नेक्स्ट पेयर बनाओगे तो इसका भी क्या आएगा, ऑड ऑड के साथ आएगा। कुल मिलाकर के अगर इन दोनों को आप कैंसिल आउट भी कर दोगे तो ऑड का रिलेशन ऑड के साथ आएगा। और किसी भी ऑड नंबर में से, जैसे 2n+1 में से मैं माइनस कर रहा हूं, या जैसे 2n+1 ये ऑड नंबर हो गया, दूसरा ऑड नंबर में ले लेता हूं 2n-+1, ये भी एक ऑड नंबर हो गया। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 2n-2n', 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, n-n', मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तो जब भी ये मैं पेयरिंग करूंगा किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ऑड का रिलेशन हमेशा ऑड के साथ बनेगा, इवन का इवन के साथ बनेगा। इसका मतलब अगर फर्स्ट नंबर आपका इवन है तो लास्ट भी क्या आएगा, इवन। और इवन में से इवन को माइनस करूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ऑड में से ऑड को माइनस करूंगा तो भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल। तो आपका रिफ्लेक्स हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, अनिल अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप, अनिल विश्वकर्मा, आई थिंक ये आलोक है। ठीक, तो अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप बोल सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर क्या है, मैं आपको ये रिफ्लेक्स हो गया हो तो आप बोल दो, सिमेट्रिक हो गया तो, ट्रांजिटिव अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं वापस से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फटाफट कमेंट करो, क्योंकि क्लास अभी हम लोग डिसमिस करेंगे। आपको एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है, कल मैं इसको एक्सरसाइज को कराऊंगा। ठीक है, कमेंट करो फटाफट, हुआ या नहीं। क्लियर हो गया ना तीनों, रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हो गए हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कल मैं इसके डाउट्स लूंगा और कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपके इसके करवाऊंगा। तो जो एक्सरसाइज हमारी क्या है, एक्सरसाइज 1.1 है, ये आपको करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक, ये आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को आपको करना है, ये एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक, क्लियर हो गया ना सारा कुछ। एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। कल का भी हमारा टाइमिंग क्या है, 9 PM से, ये कब तक क्लास चलेगी, 10 PM। आज हमारी क्लास का ये हो गया है, तो 9 PM से 10 PM होगी। आपके डाउट्स लेंगे और साथ में आपको ये NCERT की बुक से कराएंगे। ठीक, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रॉपर कमेंट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वालों को क्या कर सकते हो, कनेक्ट करना है आपको। जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा ये हमारा सेशन क्या है, अच्छा जाएगा। ये 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो उधर से आप भी मेरे को दो। क्लियर है। कभी कभी जैसे टाइमिंग हमने दे करके रखा है, और आप जानने वाले हो कि अब इसके बाद में अभी समर सीजन चल रहा है, पर आज का एटमॉस्फेयर वेदर थोड़ा सा बेकार था। मतलब जैसे हवा चलने की वजह से लाइट चली जाती है, नेट कनेक्शन चले जाता है, तो कभी ऐसा कुछ होता है, तो आपकी क्लास में एरर आती है। तो मैं ट्राई करूंगा अगर 9 से 10 के बीच में कभी ऐसा कुछ हो और वापस से लाइट आ जाए तो मैं वापस से क्लास को रिज्वाइन कर लूंगा। तो आप भी ट्राई करना कि 9 से 10 के बीच में आपको सर्च करना है, और 10 से अगर ऊपर हो जाएगा तब मैं क्लास को रिज्वाइन नहीं करूंगा, उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लियर है। तो कल हम लोगों की क्लास वापस से इसी टाइम पे है। चैप्टर नंबर 1 का हम लोग अब सेकंड डे का देखेंगे। मिलते हैं हम लोग कल, कब, 9 PM से 10 PM के बीच में। आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, कलेक्ट करना है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2024 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं।
ठीक, थोड़ा सा और आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो मैं आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा और मैं देना चाह रहा हूँ कुछ, थोड़ा सा वेट करो, स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ आपको। ठीक, तो ये हमारा क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने ओपन कर लिया है, ये हमारा गूगल ब्राउज़र है। ठीक, क्रोम ब्राउज़र है, सॉरी गूगल ओपन कर लिया है। आप इस पर क्या कर रहा हो, ये यहाँ पे जाकर के सर्च करना है आपको बलास्ट कोचिंग। ठीक, और उसके बाद में क्या है, क्लासेस। क्या सर्च करोगे, बलास्ट कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करोगे जो आपकी पहली लिंक होगी इसको आपको ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इसको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना है, इसमें सबसे नीचे। ठीक, जैसे ही आप सबसे नीचे आ जाओगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिखेगा। जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये क्लास 9th के लिए है, ये क्लास 10th के लिए है, और यहाँ पे ये 11th के लिए, ये 12th के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में देखोगे, और इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में देखोगे। तो जो कुछ भी मैथ्स का मैं आपको नोट्स दूंगा या कुछ भी दूंगा वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो या तो टेलीग्राम पे मिलेंगे, और टेलीग्राम आपको कहाँ मिलेगा, तो इसी को आप और नीचे करोगे तो ये आप दिख रहा है ना, ये टेलीग्राम का सिंबल, इस पर आपको क्लिक करना है और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे। ये आपका यूट्यूब है, और यहाँ आपका ये जैसे आपको ट्विटर के ऊपर जाना है, फेसबुक के ऊपर या फिर कहीं भी, ये हमारी सोशल साइट्स है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और आप जैसे 12th क्लास की मैथ्स अभी मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 12th क्लास के मैथ्स पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ये दिख रहा है ना 12th मैथमेटिक्स, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन होगी। ये ऐड जो आते हैं इनको आपको ऐड को नहीं देखना है, इनको आपको साइड में कर देना है। फिर जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ लेकर के आओगे तो एक आपको कंटेंट मिलेगा स्टडी मटेरियल करके। ठीक, ये दिख रहा है ना स्टडी मटेरियल, यहाँ पे आपको ओपन करना है स्टडी मटेरियल को, और जैसे ही आप स्टडी मटेरियल को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको 2024 के लिए सारा मटेरियल मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर का क्या मिलेगा, सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट। जैसे मैंने इसको ओपन किया और नीचे की तरफ लेकर के आ रहा हूँ इसको, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम ले रहा है, ये लोड हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये जैसे हायर सेकेंडरी 2023 का ये पेपर आ गया, ये आपके सारे यहाँ से आएंगे। जैसे मैं सिलेबस और ब्लूप्रिंट पे कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सिलेबस और ब्लूप्रिंट आ जाएगा। जब नया आएगा तो मैं यहाँ पे नया अपडेट कर दूंगा, यहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हो, बड़ी स्क्रीन पे भी इसको ले सकते हो, कुछ इस तरह से। मोबाइल में भी आप यहाँ से फिर डाउनलोड करना चाहो तो वो भी। तो आपका 2022-23 का क्या है, सिलेबस है मैथ्स का। ठीक, और नीचे आओगे तो ये आपका जो रिड्यूस है वो है 22 और 23 का, नया आपका आया नहीं है, नया जैसे ही आएगा तो यहीं पर मैं सारी चीज़ें आपको दे दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको आते रहना है। और अभी मैं यहाँ आपको इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना, सारे सब्जेक्टों के यहाँ आकर के, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर आते किस तरह से। जैसे ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से आप बड़ा करके और यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाया करेगा। और ये वेबसाइट स्पेशली डिजाइन है किसके लिए, जो एमपी बोर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए। आपको सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल, लास्ट ईयर की टॉपर्स की कॉपी, जो कुछ भी आपको लगेगा वो सारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। और इसमें आपको कहीं पर भी कोई चार्ज पे नहीं करना है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप कहीं भी खो जाते हो तो ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस पे क्लिक करोगे तो इसके फ्रंट पेज पे आ जाओगे। बस इससे ऐड आते हैं इस पे, तो ऐड को आपको इग्नोर कर देना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका लिखा हुआ है एमपी बोर्ड ऑनलाइन कोर्स फ्री एजुकेशन साइट्स, तो एमपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली डिजाइन है। ठीक, मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहना है आपको। ठीक है।